रात के 3 बजे थे। बिल्डिंग के 13वें फ्लोर के कॉरिडोर में एक 90 साल का बुजुर्ग खड़ा था। वो फ्लैट नंबर 1301 के दरवाजे को घूर रहा था। उसका शरीर दुबला पतला और उसकी कमर झुकी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। फ्लैट नंबर 1301 का बेडरूम अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी वक्त जंगल में कोई भाग रहा था। जंगल में अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो थक के रुका और हांफते हुए एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। जब उसकी नजर उस पेड़ के तने पर पड़ी, उसने देखा वहां 2 आंखें चमक रही थी। तभी उस आदमी के पैर हवा में उठने लगे। हवा में लटके हुए उस आदमी की नजर वापस उन चमकती हुई आंखों पर गई। अचानक उस आदमी ने छटपटाना बंद कर दिया और उसने उन चमकती हुई आंखों के अंदर झांक कर पूछा, पहचाना मुझे? अब हवा में उस आदमी के पीछे कई और लोग लटके हुए थे। सब चमकती हुई उन 2 आंखों को घूर रहे थे। सुजाता की झटके से नींद खुली। बेडरूम के अंधेरे में सुजाता ने अपने बगल में देखा, विश्वास गहरी नींद में सो रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। सुजाता विश्वास के लिए नाश्ता बना रही थी। सुजाता, सुजाता। विश्वास किचन में आया। उसके हाथ में उसका डॉक्टर्स लैब कोट था। ये धुला क्यों नहीं है? सुजाता ने पलट के देखा। ओह, वो मशीन मुझे समझ नहीं आया। मैं तुम्हें 3 बार बता चुका हूं कि वॉशिंग मशीन कैसे यूज करते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो धोबी को दे देती। उसे मैंने फोन करके बोला था कपड़े ले जाने को। सॉरी। इट्स ओके। थोड़ी देर बाद विश्वास डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। सुजाता उसके सामने बैठे उसे ही देख रही थी। सुजाता को शिखा के शरीर में आए अब 1.5 महीना हो चुका था। 2 हफ्ते पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। विश्वास ने खाते हुए उसकी ओर देखा। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना? नहीं, अच्छा बना है। आज आपके सभी दोस्त खाने के लिए आ रहे हैं। 4-5 साथ के डॉक्टर्स ही हैं। शायद तुम्हारे, मेरा मतलब है शिखा के फैमिली के लोग आएंगे। ज्यादा लोग नहीं हैं, घबराओ मत। और आपके फैमिली के लोग? अब एक बर्थडे के लिए मॉम दिल्ली से कहाँ आ पाएंगी। मैं तो अपना बर्थडे मनाना भी नहीं चाहता था, तुम्ही ने जिद की। अरे, ऐसे थोड़ी होता है। जब आप गांव में उस संस्था के लिए काम करते थे, तब मेरे जन्मदिन को आपने कितनी अच्छी तरह मनाया था। सभी लोगों के लिए केक मंगवाया था, खाना बनवाया था। हम आपका जन्मदिन भी अच्छे से मनाएंगे। देखना, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। वो तो ठीक है, पर जानती हूँ ये शिखा का शरीर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे किसी को शक हो कि मैं शिखा नहीं हूँ। बस इसी डर से कि कोई शक ना करे, सुजाता आस पड़ोस में किसी से भी बात नहीं करती थी। इसके कारण उसे एक अजीब सा अकेलापन घेरता जा रहा था। लेकिन आज वो बहुत खुश थी। आज उसे घर में कुछ नए लोग दिखने वाले थे। शाम को शिखा के मम्मी पापा बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसे। मेरी बच्ची मुझे पहले रोज फोन करती थी, घंटा भर बात करती थी। अब वो मेरा फोन ही नहीं उठाती, और अगर उठा भी लेती है तो लगता ही नहीं कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। 2 मिनट में कोई बहाना करके फोन काट देती है। वो इतने बड़े हादसे से निकल के आई है, थोड़ा बहुत बदलाव आना तो नॉर्मल है ना। तुम क्यों? प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ, उसकी माँ हूँ। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरी बच्ची ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता शिखा अब पहले वाली शिखा नहीं रही है? तुम समझती क्यों नहीं? उसमें चेंज मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि इस बारे में उससे कोई बातें की जाए। उससे तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, ठीक है?
शिखा की मां ने पर्स से रुमाल निकालकर अपनी आंखें पोंछी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो 13th फ्लोर पे थे। फ्लैट नंबर 1301 के सामने आके उन्होंने डोर बेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने विश्वास खड़ा था। अरे मम्मी पापा, आइए आइए। विश्वास ने दरवाजा बंद किया। शिखा के पापा ने विश्वास को एक गिफ्ट बॉक्स दिया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू मम्मी, आइए बैठिए ना। विश्वास के कुछ दोस्त पहले से ही ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठे ड्रिंक्स ले रहे थे। हे गाइस, मीट माय इन-लॉज। जब विश्वास अपने दोस्तों से शिखा के मम्मी पापा को मिला रहा था, सुजाता अंदर किचन से झांक के उन्हीं को देख रही थी। शिखा की मम्मी की नजर एक बार किचन की ओर गई, लेकिन सुजाता तुरंत पीछे हट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि शिखा की मम्मी को उसके बर्ताव पे शक था। शिखा की मम्मी किचन में आई। शिखा, सुजाता उनकी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ी और आगे बढ़ के उन्हें गले से लगा लिया। कैसी हो माँ? जितनी जल्दी सुजाता उनके गले लगी थी, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटी और उसने कैबिनेट से स्नैक्स की प्लेट उठाई। मैं ये बाहर दे के आती हूँ। सुजाता तुरंत किचन से बाहर चली गई। ड्राइंग रूम में शिखा के पापा विश्वास के दोस्तों के बीच अपना ड्रिंक लेके बैठे थे। उन्होंने शिखा को देखा। शिखा स्नैक्स की प्लेट रख के वापस अंदर चली गई। उसके पापा को याद आया कि पहले जब भी शिखा उन्हें देखा करती थी, वो झट से एक छोटी बच्ची की तरह उनके गले लग जाती थी और फिर ढेर सारी बातें करती थी। लेकिन आज उसने अपने पापा को पहचाना ही नहीं। कुछ देर बाद जब सब लोग डिनर कर रहे थे, विश्वास के एक दोस्त ने कहा, माय गॉड भाभी, फिश तो बहुत ही अमेजिंग बनी है। सुजाता हाथ में राइस का बोल लेके टेबल के पास आई। थैंक यू। वो राइस का बोल टेबल पे रख के वापस किचन में चली गई। शिखा के मम्मी पापा भी टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। मम्मी के बगल में गीता मासी भी बैठी थी, जो कुछ देर पहले ही पार्टी में आई थी। शिखा की मम्मी धीरे से अपने पति के कानों में बुदबुदाई। आपको याद है शिखा मैगी भी ठीक से नहीं बना पाती थी। शिखा के पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके माथे पे चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। फिर शिखा की मम्मी दूसरी तरफ बैठी अपनी बहन गीता की तरफ झुकी। गीता, तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आ। जब शिखा की मम्मी और गीता मासी टेबल से उठे, विश्वास ने उन्हें देखा। मम्मी क्या हुआ? कुछ चाहिए? मैं लेके आता हूँ ना। नहीं बेटा, कुछ नहीं। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। गीता बड़े दिन बाद मिली है ना, इससे हमारे एक रिलेटिव की बेटी की शादी के बारे में बात करनी थी, तो। ओह अच्छा। दोनों ने अपने खाने की प्लेट्स उठाई और बालकनी में चले गए। गीता, क्या हुआ दीदी? आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। एंगेजमेंट पे जब शिखा बीमार पड़ी थी, तुझे सबसे पहले अंदाजा हो गया था कि कुछ होने वाला था। गीता, तू ऐसी चीजें पहचान लेती है। सच बता, तुझे शिखा के बारे में कुछ अलग नहीं लग रहा? वो पहले की तरह नहीं रही है अब। गीता मुस्कुराई। दीदी, जब किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जैसा शिखा के साथ हुआ है, ऐसे लोग अंदर से बहुत डर जाते हैं। हम कभी समझ भी नहीं सकते वो अपना डर कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। शिखा बिल्कुल ठीक है, बस डरी हुई है। आप चिंता मत करो। सच? हाँ दीदी। ठीक उसी वक्त डाइनिंग टेबल पर खाना खाते लोग बात कर रहे थे। सीरियसली, आई हैव नेवर हैड अ फिश लाइक दिस। विश्वास की एक कलीग डॉक्टर ममता ने कहा, अरे ये बंगाली माछ भात है। Nobody makes it in Mumbai like this. अंदर किचन में सुजाता ने जब अपने खाने की तारीफ सुनी, वो मुस्कुराई। तभी डॉक्टर ममता ने कहा, किंतु नूनटा खूब बेशी। डॉक्टर ममता ने बंगाली में कहा कि खाने में नमक ज्यादा था। सुजाता ने यह सुना और उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई।
वो किचन के दरवाजे के पास गई और डॉक्टर ममता को घूरने लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया था और आंखें लाल हो चुकी थी। इतने में डॉक्टर ममता के बगल में बैठे विश्वास की नजर शुजाता पे गई। वो उसका चेहरा देखते ही घबरा गया और उठ के उसके पास गया। शुजाता, अरे शुजाता। शुजाता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। विश्वास को देखते ही उसका गुस्सा शांत होने लगा और उसका चेहरा पहले जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट अपने घरों के लिए निकलने लगे थे। शिखा के मम्मी पापा पहले ही जा चुके थे। विश्वास गीता को छोड़ने दरवाजे तक आया। हैप्पी बर्थडे अगेन विश्वास बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग गीता मासी, सी यू सून। गीता कॉरिडोर में आई और विश्वास ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गीता को अचानक एहसास हुआ कि कॉरिडोर में वो अकेली नहीं थी। उसने पलट के देखा, वहां एक बहुत बुजुर्ग आदमी खड़ा था। ये आवाज सुनाई दे रही है। इस दरवाजे पे मौत आने वाली है। कुछ ही देर में गीता अपने घर वापस आ गई थी। गीता अपने ड्राइंग रूम में एक कुर्सी पे आके बैठी। उसने अंदर कमरे से आ रही मध्यम रोशनी में दीवार पे टंगी घड़ी को देखा। रात के 2 बज रहे थे। उसने उठ के कमरे की लाइट बंद कर दी। गीता ने फिर दरवाजे के पीछे के अंधेरे कोने में देखा। शिखा, हाँ गीता मासी,